आप सभी को जय मसीह की। मैं एक वचन लेकर के आया हूँ। क्या आपके घर में गरीबी है? क्या आपके घर में बहुत ही परेशानी चल रही है? यहाँ तक कि आपके घर में बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते आपके घर में लड़ाई झगड़े तक पहुँच गए हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ में कि बाल बच्चे का आप सोच रहे हैं कि अच्छी फ्यूचर के बारे में, अच्छे स्कूल में एडमिशन के बारे में। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे ही वचन लेकर के आए हैं जो परमेश्वर का वचन बहुत ही आशीषित वचन है। अगर आप इस वचन से प्रार्थना करेंगे, इस वचन को सुनेंगे, तो प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मैं ऐसी एक वचन लेकर के आई हूँ जो परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किए उस वचन के द्वारा। चाहे कैसी भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों न हो, परमेश्वर चाहे आपकी कम, आप सोच रहे हैं कि मेरे बाल बच्चे, मेरे हस्बैंड की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें अपनी आज मैं ऐसे ही प्रार्थना करने वाला, आपके बाल बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके माता पिता सबकी लंबी आयु के लिए, आपके घर में धन संपत्ति के लिए। क्योंकि घर में जब आदमी कुछ भी चीज़ लेने जाते, आज की सबसे ज़रूरत क्या है? पैसा। पैसा नहीं रहेगा तो घर में बहुत सी मुश्किलें खड़ा हो, यानी कि कुछ भी चीज़ हमें बच्चा कुछ मांग रहे हैं तो हम कहाँ से देंगे? जब पैसा रहेगा तब हम देंगे। तो हम प्रभु से कैसे प्रार्थना करेंगे? किस वचन को पढ़ेंगे हम, किस वचन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें उस चीज, पैसा, धन संपत्ति परमेश्वर देंगे। तो ऐसी एक वचन लेकर के आई हूँ और आप लोग इस वचन से आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आप लोगों को हर एक मुश्किल, हर एक समस्या से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। परमेश्वर आपको हर तरह से ब्लेसिंग, परमेश्वर आपको हर तरह से चंगाई देंगे। एक ऐसी ही वचन लेकर के आई हूँ। चाहे आप कितनी भी समस्या में, बड़ी समस्या में, कितनी ही बड़ी मुश्किल में क्यों न, परमेश्वर आप उस मुश्किल से छुटकारा देंगे। क्योंकि प्रभु का एक ऐसे ही वचन लेकर के आए हैं। आप प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु से मांग रहे। कितने ही भाई बहनें जो कहते हैं कि हाँ परमेश्वर में जाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर से मैंने मांगा, प्रभु ने नहीं दिया। तो हम लोग को परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है? परमेश्वर से दिल से, हृदय से प्रार्थना करना है। जब हृदय से आप प्रार्थना करेंगे, नर्म दिल होकर के प्रभु के वचन में, जब आप नर्म दिल होकर परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे। ऐसी एक वचन लेकर के मैं आई। इससे पहले कहूँगी कि अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, प्रभु आप लोगों को बहुतायत से ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। प्रभु के वचन में है, तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, परमेश्वर तुमको देंगे। तो हम लोग को विश्वास रखना, किसी भी चीज़ को मांगते हैं, कहते होगा कि नहीं, मन में संदेह, परमेश्वर को वचन मन में संदेह नहीं करना है, प्रभु हमको देंगे। मन में संदेह नहीं करना है, विश्वास करके ऐसा मेरे लिए हो गया, जो मांगे हम वो पूरा हो गया है। तो हमें विश्वास रखना है। उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस करेंगे, हम लोगों को चंगाई देंगे, हम लोगों को धन संपत्ति, पैसा कौड़ी, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर उन्हें बेटा से ब्लेस करेंगे, बेटा बेटी उन्हें देंगे। उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ेंगी। परमेश्वर में आखिर क्यों हम लोग आते हैं? क्या हम लोग शौक से आते परमेश्वर में? नहीं, क्योंकि शैतान हम लोगों को इतना सताता है कि हम लोग दुख के मारे परमेश्वर को चुनते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि माता पिता तुमको छोड़ देंगे पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सच बात है, माता पिता परमेश्वर की आराधना में है, माता पिता तुम्हें छोड़ पर मैं नहीं छोड़ूंगा। सब त्याग देंगे पर मैं तुम्हें अपनाऊंगा। और सच में सब त्याग देते हैं पर परमेश्वर हम लोगों को सच में अपनाते हैं। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर पर विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, हृदय से नर्म होकर हम लोगों को परमेश्वर से मांगना है। और परमेश्वर से जो मांगेंगे प्रभु हम लोगों को देंगे। इस वचन में अब जाते हैं हम
वचन पढ़ने से पहले कहेंगे आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती कि हर कोई इस वीडियो को देखे और सब परमेश्वर उनको ब्लेस करे। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, परमेश्वर उनको चंगाए, उनको हर तरह की हर बीमारी, हर प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिलता है। हालेलुया। तो चलिए मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। निकालेंगे हम नीति वचन 3 अध्याय को, जिसमें परमेश्वर ने हम लोगों के लिए ऐसे ही वचन दिए हैं। जो वचन हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है 3 अध्याय के 16 आयत में। आप लोगों के पास भी बाइबल होगा तो आप लोग भी अपने बाइबल निकालिए, उसमें देखिए कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए कितनी अच्छी वचन दिए हैं। इसमें दिए हैं 16 आयत में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर बताए परमेश्वर कितना महान है, हम लोगों के लिए दे रहे हैं। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु यानी लंबी आयु, अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर या अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए, अपने भाई बहन के लिए आप अगर प्रेयर कर रहे हैं तो लंबी आयु के लिए, वो बीमारी में जूझ रहे हैं या उनकी कम एज है, कम उम्र है, तो उनकी लंबी आयु के लिए आप प्रार्थना परमेश्वर से इस वचन से प्रार्थना करिए। परमेश्वर के वचन में उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। एक तरफ धन और महिमा की परमेश्वर बातें कर रहे हैं, तो इस वचन में है कि धन और महिमा यानी परमेश्वर आपको धन संपत्ति, पैसा कौड़ी सब कुछ दे रहे हैं। सिर्फ विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा आप कहीं भी संदेह ना करें। संदेह करिएगा तो क्या होगा? परमेश्वर के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर देंगे। इस वचन से आप प्रार्थना करें, भोर में उठे, दोपहर में उठे, कहीं जब भी मन करे तब भी परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपके वचन में उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। आप मुझे धन संपत्ति दीजिए, मेरे पति को धन संपत्ति दीजिए, मेरे बच्चे को धन संपत्ति दीजिए, मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सबको प्रभु ब्लेस करे, सबको लंबी आयु दीजिए, धन संपत्ति, पैसा को सब कुछ। अगर आप इस वचन से प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। इस वचन को कभी भी हम प्रार्थना प्रेयर करें तो उस वचन से ही प्रेयर करें, क्योंकि परमेश्वर वचन से ही प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर, किसके अंदर प्रार्थना, इसके अंदर वचन का ज्ञान है। कभी भी प्रार्थना करें, वचन से ही प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुत आय से ब्लेस करेंगे। चलिए मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी इस वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको चंगाई देंगे, ब्लेस करेंगे। हालेलुया। चलिए अपने कभी भी अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने भाई या बहन या सास से कुछ भी चीज़ मांगते हैं अपने बड़े से, तो अपने हाथ को आगे ऐसे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को भी अपने स्वर के और अपने हाथ को बढ़ाना है, अपने आँख को, अपने सर को अपने परमेश्वर की ओर बढ़ाना है। प्रार्थना करते समय अपनी आँखों को बंद करना है और प्रभु को ध्यान लगाना है। जब आप परमेश्वर का ध्यान लगाएंगे प्रभु आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेंगे। चाहे कितनी भी आप दर्द में क्यों न हो, दर्द में परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद के लिए अपने हाथों को उठाए, आपने अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सबके लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करूँगी, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। तो चलिए धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, में धन्यवाद करती हूँ सुराजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं घुटने में आती हूँ सुराजा, मैं घुटने में आती हूँ सुराजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ सुराजा है प्रभु, मेरी प्रार्थना को और का लगा प्रभु, इस वीडियो को प्रभु हर
सब कोई के सब के मौल इस वीडियो को पहुँचाए प्रभु। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर सब चंगाई पाए, सब धनी मनी हो प्रभु। हाँ प्रभु, जो जो इस वीडियो को देखे प्रभु, हाँ प्रभु, जो भाई बहन जो शैतान है जो बंधन में बांधे प्रभु, जो घर में लड़ाई दे रही हो प्रभु, शैतान के बंधन नहीं टूट रहे प्रभु। यीशु के नाम में शैतान के बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के बंधन टूटे, यीशु के नाम में शैतान के बंधन टूटे। जो शैतान है जो घर में लड़ाई लगाती है प्रभु, शैतान को मैं यीशु के नाम पर आग डालती हूँ, जड़ के भस्म हो जाए, जड़ के भस्म हो जाए शैतान, जड़ के भस्म हो जाए। मैं यीशु के नाम से मैं आग डालती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपको धन्यवाद करती हूँ। जीवित खुदा, जितने भाई बहन इस वचन को सुने प्रभु, सबको ब्लेस कर प्रभु, सबको आशीषित कर प्रभु। आपके वचन पर उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। हाँ प्रभु, लंबी आयु दीजिए लंबी आयु दीजिए प्रभु, लंबी आयु दीजिए प्रभु। यीशु राजा लंबी आयु दीर्घायु दीजिए प्रभु। उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है प्रभु, धन संपत्ति पैसा करो सब कुछ दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में सब ब्लेस हो। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे प्रभु, ब्लेस हो यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हे खुदा है, आप मेरी प्रार्थनाओं को और कान लगे प्रभु। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जहाँ जहाँ इस वीडियो नहीं पहुँचा प्रभु, हर कोई के मोबाइल में वीडियो को पहुँचाइए प्रभु। सब इस वीडियो को देखे प्रभु, सब चंगाई पाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, सब ब्लेस यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। अब प्रभु यीशु राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा हालेलुया। इस वीडियो को फैलाइए प्रभु, चारों तरफ वर्ल्ड में फैला दीजिए यीशु राजा। पूरी इंडिया में फैलाइए यीशु राजा। हालेलुया कि सब देखे, सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु, हम पूरी बातों में आपको आदर महिमा देते प्रभु। आपसे क्या मांगे प्रभु, आपसे मैंने जो मांगा आपने मुझे दिया। मुझे विश्वास है प्रभु, जितने भाई बहने प्रभु जो बीमारी में थे प्रभु, जो तकलीफ में थे प्रभु, चंगे हो गए हैं। जो हर तरह से, हर परेशानी से ख़त्म हो चुके हैं, हर परेशानी से आज़ाद हो चुके हैं, वो ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम में। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हम पूरी बातों में आदर महिमा देके आशीष देके हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आप लोग प्लीज़ परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते रहें। प्रभु को हमेशा हमेशा प्रभु के हर एक वचन में आप बने रहे। प्रभु को धन्यवाद करें। कहीं पर भी आपके रिलेशन में होंगे, आपके आसपास होंगे, कोई भी ऐसे व्यक्ति होंगे आपके घर के अगल बगल में हो, कोई परिवार रिश्तेदारी में होंगे जो अभी तक उनके कानों तक अभी तक परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुंचाए, तो उनको सुसमाचार पहुंचाइए, उनको सुसमाचार के बारे में कहिए, क्योंकि अंत का दिन बहुत ही नज़दीक आ चुका है। क्योंकि कब यीशु मसीह आ जाएंगे कोई नहीं, लेकिन अब आने वाले हैं, शीघ्र ही आने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है देश देश पर लड़ाई होगी, ये बहुत सी दिक्कत की सामना करनी, यहाँ तक कि मसीही परमेश्वर के वचन मेरे नाम से तुम्हें सताए जाएंगे, तुमको सताएंगे सब। सच में परमेश्वर के नाम से सब सताते हैं। बहुत सी दिक्कत की सामना करनी पड़ती है। जब आपके मोहल्ले में सब संसारिक हो, एक मसीही हो जा, उनसे पूछिए क्या क्या उनको सुनना पड़ता है, पर फिर भी वो आराधना प्रार्थना नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि वो नहीं, बल्कि कोई और नहीं संसारिक व्यक्ति, बल्कि शैतान उनको है, उनको बुलवाता है, उनसे उनके अगल बगल शैतान है जो उनको से लड़ाई लगवाता है। पर नहीं, वो शैतान से हम लोग को जीतना है, हारना नहीं है। हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु के हर एक वचन में, क्योंकि परमेश्वर सच में बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तब प्रभु आपके हर एक दुखों को दूर करेंगे, आपको हमेशा प्रभु ऊंचाई लेवल पर ले जाएंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिले, मुझे सहायता यहोवा की ओर से, मुझे सहायता हर प्रकार से परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। बस परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। प्रभु सच में बहुत ही महान है। हालेलुया। और जितने भाई बहन आप लोग भी परमेश्वर के वचन में बने रहे, प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करते रहे।
मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन हैं, आप लोग सुसमाचार कहिए उनको, परमेश्वर के बारे में उनको बताइए, उनको कहिए कि सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर के बारे में उनको बताएंगे, उनको कहेंगे, अगर उनके मन में लगे कि परमेश्वर उनको अंदर जाएंगे, कहेंगे कि हाँ जाना है हमको चर्च में, 6 दिन विश्राम करें, पर 7वां दिन हम लोग का 6 दिन हम लोग चाहे कोई भी काम करे, सॉरी, और 7वां दिन क्या है हम लोगों का विश्राम का दिन। विश्राम का दिन हम लोग यानी संडे, रविवार, क्योंकि रविवार को दिन हम लोगों को चर्च जाना बहुत ही ज़रूरी है। उस दिन परमेश्वर का दिन होता है और हम लोगों को चर्च नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई आप सुसमाचार सुना रहे हैं, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास कर और गए चर्च में, वहाँ पर बड़ी बड़ी गवाही सुने, उस गवाही के माध्यम से उनको मन में चाहत हुई, उस चाहत से परमेश्वर से मांगे कुछ, परमेश्वर उनको पूरा कर दिए, तो प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु उनको अंदर और परमेश्वर में विश्वास करने लगे। प्रभु जब आप सुसमाचार इस बात को सुनाए थे, परमेश्वर को बहुत आय से ब्लेस किया, जो सुने उनको ही परमेश्वर ब्लेस करेंगे। हालेलुया। तो आप सबको इसी वचन से मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि प्रभु का सुसमाचार सुना। आप लोग इस वीडियो को सुबह शाम आती है, सुबह की प्रार्थना शाम का, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। मैं हर वीडियो में वचन सुनाती हूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु को हर बात में धन्यवाद करते रहे, सुबह शाम दोपहर, चाहे कोई भी काम करें, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया।